हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि राइट्स में निकली हुई है। राइट्स का फुल फॉर्म होता है रेल इंडिया इकोनॉमिक सर्विस। तो उसमें जॉब वैकेंसी निकली हुई है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके साथ काम करने के लिए। यहाँ पे सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा दे रहे हैं। यहाँ पे सैलरी पैकेज आपका रहेगा 15 लाख के समथिंग। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें काम करने के लिए, जिसका ये मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए, हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर की है। तो आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कि कहाँ जाना है, कैसे करना है। लिंक भी मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी निकली है RITES लिमिटेड कंपनी में। तो मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस। तो यहाँ पे ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है, किस चीज़ की है? रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन IDA पे स्केल, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है। RITES Limited, a mini Ratna Central Public Sector Enterprises under the Ministry of Railway, Government of India, is a premier multidisciplinary consultancy organization in the field of transport infrastructure and related technologies. Rights Limited is in the urgent need of dynamic and hard-working professionals as under. तो किस चीज़ की वैकेंसी है वो चीज़ हम देख लेते हैं। 269/23 मैनेजर सस्टेनेबिलिटी पोस्ट, और दूसरा है VC नंबर 270/23 इंजीनियर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। UR के लिए मैनेजर में है 3 पोस्ट है, इंजीनियर में है 7 पोस्ट है, EWS में मैनेजर के लिए नहीं है। इंजीनियर वो सॉरी मैनेजर के लिए EWS में नहीं है, इंजीनियर में 1 है। OBC के लिए दोनों में 2-2 है, SC के लिए 1-1 है, ST के लिए 1 है। टोटल वैकेंसी हो गई मैनेजर में 6 और इंजीनियर सस्टेनेबिलिटी में 12। एज लिमिट देख लेते हैं अपन दोनों की क्या दी है। मैक्सिमम एज लिमिट दी है 40 साल। कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एज 1/8/2023 से। अब क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो पहली पोजीशन क्या थी मैनेजर वाली, उसमें देख लेते हैं वो इनिशियल 1 ईच एट गुड़गांव, गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, मुंबई एंड बेंगलोर, ठीक है। अब अपन क्वालिफिकेशन में देखते हैं, बैचलर डिग्री इन इन्वायरमेंटल, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये वाली डिग्री बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों में तो आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि आप एलिजिबल हो। अब देखते हैं मास्टर डिग्री के लिए। मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इन्वायरमेंटल साइंस में होनी चाहिए, या तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में होनी चाहिए, या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में होनी चाहिए, या तो फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल, मेट्रोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, लाइफ साइंस, पब्लिक हेल्थ, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, environmental planning, environmental economics, environmental engineering and management, environmental study and resource management, water resource engineering and management, natural resource, urban planning, urban development, agriculture science, geography, sustainability management, climate change, climate science and policy, renewable energy, energy and environment, water science, public policy, sustainable development, or any other degree रिलेटेड टू द एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। बहुत सारी डिग्री लिखी है, तो पढ़ लेना आप अच्छे हिसाब से। मतलब जो कोई भी जिसको भी लग रहा है कि इसमें जो कोई भी एलिजिबल है तो उसके हिसाब से अप्लाई कर सकता है। अब देखते हैं मिनिमम एक्सपीरियंस में क्या मांगा है। मिनिमम 7 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज एज डिटेल्ड बिलो, मतलब 7 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ठीक है। अब दूसरी देख लेते हैं, दूसरी किसकी है, वो इंजीनियर वाली है। इनिशियली 2 ईच एट गुड़गांव, गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, मुंबई एंड बेंगलोर, ये लोकेशन वाइज है। और सेम डिग्री जो ऊपर मांगी थी वही सेम डिग्री नीचे ही मांगी है, दोनों की सेम ही है, बट यहाँ पे एक्सपीरियंस का एक है। यहाँ पे मांगा है मिनिमम
2 year of post qualification experience in the area of expertise as detailed below। ठीक है, यहाँ पे 2 साल का मांगा है। एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज फॉर वीसी नंबर ये 269 मेरे ख्याल से उसका है, सस्टेन मतलब मैनेजर वाला, 270 शायद इंजीनियर वाला है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ लेना अपने हिसाब से। ठीक है, अब हम यहाँ पे की पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, कैंडिडेट बिलोंग्स टू जनरल EWS कैटेगरी शुड हैव फर्स्ट क्लास डिग्री, minimum 60% marks in minimum qualification for consideration against unreserved post। तो 60% का बोला है। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जैसे कि SC, ST, OBC, NCL, PWD एज एप्लीकेबल शुड हैव एटलीस्ट 50% होने चाहिए। नोट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में नोट ये देख लेते हैं। The candidate should possess degree recognized by AICTE from a university incorporated by an act of central state legislation in India or other educational institution established by an act of parliament or declared to be deemed as university under section 3 of University Grants Commission Act 1956 के हिसाब से। Experience shall be calculated 1/8/2023। ठीक है, अब रिलैक्सेशन एंड कंसेशन की बात कर लेते क्या क्या लिखा है। अच्छा, ये तो कैटेगरीज वाइज है, मे बी दिया गया। ठीक है, तो वो देख लेना आप, कोड वगैरह ये इन लोगों ने लिखा हुआ है। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स वगैरह, वर्क परफॉर्म बाय, ये सारी चीज़ें ऊपर के। सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, मेन की सिलेक्शन अपना होगा कैसे। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द रिटर्न टेस्ट। मतलब जो जो एप्लीकेशन रिसीव होगी उसके बेसिस पे एक आपका रिटर्न टेस्ट होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी हो सकता है। The company reserved the right to shortlist the number of candidate for the selection out of eligible candidate। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, शॉर्टलिस्ट करेंगी उसके हिसाब से आपका रिटर्न टेस्ट होगा। ड्यू टू प्रीवेलेंट पैंडेमिक सिचुएशन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड डिस्क्रिशन ऑफ राइट सिलेक्शन प्रोसेस में बी कंडक्टेड ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन होगी। ठीक है, बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस इन द रिटर्न टेस्ट एंड फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। मतलब जो रिटर्न टेस्ट आपका होगा उसके बेसिस पे जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा। द वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पैरामीटर ऑफ द सिलेक्शन शैल बी एज अंडर। एक्सपीरियंस देखा जाएगा 5%, मतलब 5% मार्क्स का हो गया। रिटर्न एग्जाम 60% का, इंटरव्यू 35 का, टोटल हो गए 100। अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स फॉर UR EWS, इनके लिए 50% चाहिए, 45 चाहिए SC ST इन लोगों के लिए इन द रिटर्न, एंड मिनिमम 60% मार्क्स फॉर UR EWS, 50% फॉर 60% उनके लिए, 50% इनके लिए। ठीक है, इन द इंटरव्यू। तो ये सारी चीज़ हो गई। देयर विल बी 145 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2.5 आवर। मतलब 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और ड्यूरिंग आर लिखा है 2.5 आवर। ठीक है, there will be no negative marking system applicable, therefore no marks will be deducted in case of incorrect। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, धड़ल्ले से तुक्के लगाना। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू देयर बीइंग फाउंड मेडिकली फिट in the medical examination to be conducted as per the rights rules and the standard of medical fitness for the relevant post। तो मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह मतलब वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी, कर लेंगे पहले सिलेक्ट हो जाए। Based upon fulfilling the condition of eligibility, candidates shall be shortlisted for interview. The decision of rights as whether a candidate is eligible, ineligible shall be final. No correspondence in this regard shall be entertained. Candidate have option to appear for interview either in Hindi or English। ये बढ़िया चीज़ है, मतलब कि रिटर्न टेस्ट निकाल दो और जो आपका इंटरव्यू होगा तो वो आपकी लैंग्वेज में हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। जिनको इंग्लिश से दिक्कत है तो वो हिंदी में दे सकते हैं, जिनको हिंदी से दिक्कत है वो इंग्लिश में दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये बहुत सही चीज़ है। नेचर एंड पीरियड कितना, द अपॉइंटमेंट शैल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year एक्सटेंडेबल अंटिल कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट सब्जेक्ट टू द म्यूचुअल कंसर्न एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। मतलब 1 साल तक का रहेगा, बाकी जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक रहेगा, नहीं तो सोल डिस्क्रिप्शन तो इन लोग का रहता ही है। अब हम बात कर लेते हैं पे स्केल की। पे स्केल आपको क्या कितना क्या मतलब पैसा कितना मिलेगा। जैसे कि VC नंबर 269/23 मेरे ख्याल से ये शायद मैनेजर वाला है, तो उसमें पे स्केल लिखा है
अप्रोक्सीमेट आपका रहेगा 15.9 LPA, मतलब 1 साल का। और 270 जो इंजीनियर वाला उसमें मिलेगा आपको 10.8 LPA। द सिलेक्टेड कैंडिडेट वुड बी पेड बेसिक पे, DA, fixed variable allowances at the rate 23% of basic pay, HRA, lease contribution to PF, gratuity as per the Payment of Gratuity Act. Other benefits would be as under leaves, maternity leaves, paternity leaves, medical facility, accident death insurance, leave encashment as per company rules applicable to the contract employees। जो जो कंपनी के रूल्स लगेंगे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ पे वो सारे आपको मिलेंगे। मतलब काफ़ी बेनिफिट ही बेनिफिट है। मतलब 10-15 लाख रुपए साल भर के मिलेंगे, 23% के हिसाब से वो मिलेगा, लीव्स वगैरह सब चीज़ें इन लोगों ने मेंशन की है, ठीक है। अब फीस की बात कर लेते हैं। बस यही तो दिक्कत है, ये लोग पैसे ही तो ले लेते हैं। द कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट द अंडर मेंशन अमाउंट ऑफ फीस ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। फीस वगैरह इसमें अपने को पे करनी पड़ेगी। जनरल OBC कैंडिडेट 600 रुपये प्लस टैक्स एज एप्लीकेबल, और EWS, SC, ST, PW कैंडिडेट के लिए 300 रुपये, ठीक है। फॉर एनी डिफिकल्टीज क्वारीज रिगार्डिंग फीस पेमेंट कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट ऑन फॉलोइंग ओनली हेल्प नंबर। मतलब जैसे कि जिस किसी को भी पेमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही है तो ये यहाँ पे ईमेल ID दी है, वहाँ पे आप ईमेल कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई में देख लेते हैं। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड हैव एंश्योर दैट दे सेटिस्फाई द नेसेसरी कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजीशन। ऊपर देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही रजिस्टर्ड वगैरह करना। कैसे करना है रजिस्टर्ड? इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द अबव लेड डाउन criteria are required to apply online in the registration form available in the career option of RITS website। मतलब वेबसाइट पे जाना, करियर वाले ऑप्शन पे जाना, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फॉर्म वॉर्म सब मिलेगा, सीधे जाके भर देना, ठीक है। आफ्टर फिलिंग अप द रिक्वायर्ड डिटेल्स अंडर द फिल मॉडिफाई एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड हैव सबमिट द एप्लीकेशन अपनी कर देना। तो ये सारी चीज़ें लगा देना जो जो चीज़ें लोगों ने मांगी है उसके हिसाब से, ठीक है। अब नीचे आके देखते हैं, कुछ और अच्छी चीज़ होगी तो बताएंगे। हाँ, अब ये अच्छी चीज़ आ गई। वेन्यू एट टाइम, रिटर्न टेस्ट का होगा 6 डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस इंडिया, 6 डिफरेंट लोकेशन, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। एग्जैक्ट एड्रेस शैल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट लेटर, बाद में आपको बता देंगे। इंटरव्यू सब्जेक्ट टू द परफॉर्मेंस इन रिटर्न टेस्ट के हिसाब से। इन वेन्यू फॉर इंटरव्यू शैल बी कम्युनिकेटेड टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। पहले सिलेक्ट हो जाओ, शॉर्ट लिस्ट हो जाओ, उसके बाद इंटरव्यू की बात करेंगे। टेस्ट सेंटर फॉर रिटर्न टेस्ट के लिए कहाँ कहाँ पे? दिल्ली NCR गुड़गांव पहला हो गया, दूसरा कलकत्ता, तीसरा चेन्नई, चौथा मुंबई, पांचवा हैदराबाद, छठवां नागपुर। तो ये हो गए आपके टेस्ट के सेंटर, टेस्ट सेंटर। अब ये सारी चीज़ें तो इसमें हो गई। जनरल इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू कैंसिल वैंसिल, उनके पास सारे राइट्स वगैरह रहेंगे। सिलेबस फॉर रिटर्न टेस्ट, ये बढ़िया चीज़ है, मतलब ये तो होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी, सिलेबस ये लिखा हुआ है, आप लोग सिलेबस देख सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना। तो पूरा सिलेबस इन लोगों ने मेंशन करा गया, अपने सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें इन लोगों ने बताई हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब नीचे आके देखते इम्पोर्टेंट डेट, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही चीज़ है। अब यही चीज़ तो इन लोगों ने बाद में बताई है, पहले बतानी चाहिए थी। कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस 3/8/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट कब है इसकी? 24/8/2023। इशू ऑफ कॉल लेटर 25/8 को आपको फॉर इंटरव्यू के लिए। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट 27/8/2023। डेट ऑफ इंटरव्यू टू बी नोटिफाइड लेटर, पहले टेस्ट में सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।